जय सिया राम। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन, हैंकिंग हैंकिंग स्टडी हैंकिंग ये साइंटिस्ट है। ठीक है, स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट, हैंकिंग स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे ए ये एक्स बॉडी है, स्पर्म ये मदर सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक्स बॉडी प्रेजेंट है। ओके, ये मियोसिस के बाद इन्हें मिला 50% एक्स बॉडी जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ ए था, मतलब 50% जो था उसमें एक्स बॉडी था और 50% में विदाउट एक्स बॉडी, मतलब सिर्फ यहाँ पे ए है, ऑटोसोमल है। एक्स बॉडी एक्स और जीरो, इसका मतलब इन्होंने ये दिया एक्स और जीरो होता है, ऑटोसोम प्लस एक्स और जीरो, एक्स जीरो। तो यहाँ पे कुछ में तो आया ए और एक्स बॉडी, बट कुछ में सिर्फ और सिर्फ ए बॉडी आया, मतलब 50% विदाउट एक्स बॉडी। ओके, और फीमेल यहाँ पे इसमें एक्स बॉडी था। तो जब इससे हुआ जागोट फॉर्मेशन हुआ तो फिर ए एक्स एक्स और ए एक्स जीरो। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमोसोमल बेसिस। क्रोमोसोमल बेसिस मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी। क्रोमोसोमल बेसिस पे मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटी में आया एक्स जीरो टाइप और एक्स वाई टाइप। एक्स जीरो टाइप यहाँ पे ए प्लस एक्स, और ये दूसरा हो गया फीमेल में ए प्लस एक्स एक्स। ओके, ये यहाँ पे मेल में ए प्लस एक्स, मेल में ए प्लस एक्स ज़ीरो है। हाँ, तो फिर इसलिए इसमें इसका जब गैमीट बना इससे तो एक बना ए और दूसरा बना ए प्लस एक्स। ठीक है, और फिर फीमेल में तो ए प्लस एक्स एक्स है तो इससे गैमीट बना ए प्लस एक्स। ओके, ये मेल हेट्रोगैमेटी एक्स ज़ीरो टाइप ये किस में है? एग्जाम्पल ग्रासहॉपर और मोस्ट इंसेक्ट, ग्रासहॉपर और मोस्ट इंसेक्ट्स। ओके, ये हो गया एक्स ज़ीरो टाइप। ठीक है, ए प्लस एक्स और यहाँ पे ए प्लस एक्स एक्स, यहाँ पे ए और ए प्लस एक्स बना, दो तरह का गैमेट बना एक्स ज़ीरो टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे मेल था तो मेल में एक में ए बना, एक में एक्स प्लस ए प्लस एक्स बना, एक में ए। एग्जाम्पल ग्रासहॉपर और मोस्ट इंसेक्ट्स में आता है। ठीक है, दूसरा एक्स वाई टाइप यहाँ पे ए प्लस एक्स वाई है मेल में, फीमेल में तो ए प्लस एक्स है तो इससे फीमेल में बस एक ही तरह का गैमेट बना है ए प्लस एक्स, मतलब हाँ, लेकिन मेल में दो तरह का गैमेट बना, एक में ए प्लस एक्स और दूसरा ए प्लस वाई। ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, ओके। अब देखते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी दो तरह का है इसमें भी, जेड जीरो टाइप, जेड डब्ल्यू टाइप, ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी है, हाँ, तो ए प्लस जेड ज़ीरो ये फीमेल का है और ए प्लस जेड ये मेल का है, तो मेल में एक ही तरह का गैमेट बना ए प्लस जेड। ओके, और फीमेल में ए प्लस जेड है तो यहाँ पे ए और दूसरा ए प्लस जेड। ओके, इसमें दो तरह का आता है, एक मोथ हो गया, इसमें दो एग्जाम्पल है, एक मोथ और दूसरा बटरफ्लाई, मोथ्स और दूसरा बटरफ्लाइज। ओके, अब देखते हैं जेड डब्ल्यू टाइप ए प्लस जेड ये हो गया मेल, और फीमेल में हो गया ए प्लस जेड डब्ल्यू, तो ए प्लस जेड और इधर हो गया ए प्लस डब्ल्यू। फीमेल में ये दो तरह का, और मेल में ए प्लस जेड से बना ए प्लस जेड। ओके, ये हो गया बर्ड्स और फिशेस, बर्ड्स और फिशेस। बर्ड्स और फिशेस, ये हो गया जेड डब्ल्यू टाइप। फीमेल हेट्रोगैमेटी जेड डब्ल्यू टाइप, इसमें एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स और फिशेस। ठीक है, और यहाँ पे जेड ज़ीरो टाइप मोथ और बटरफ्लाइज, मोथ्स और बटरफ्लाइज। जेड ज़ीरो टाइप और जेड डब्ल्यू टाइप में हो गया बर्ड्स और फिशेस। ठीक है, और यहाँ पे जेड ज़ीरो टाइप है मोथ और बटरफ्लाइज। ठीक है, ये बटरफ्लाइज और बर्ड्स ये किस में आती है? फीमेल हेट्रोगैमेटी में। ओके, और बर्ड्स
बर्ड्स में ZW, बर्ड्स ज़्यादा बड़ी है चिड़िया तो इसमें अलग अलग तरह का है तो ZW टाइप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बटरफ्लाइज में ZO टाइप, बटरफ्लाइज में ZO टाइप, ठीक है। और फिर इधर मेल हेट्रोगैमेटी तो XY टाइप में आ गया ह्यूमन और ड्रोसोफिला, और X0 टाइप में आ गया मोस्ट इंसेक्ट एंड ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर एंड मोस्ट इंसेक्ट, ग्रासहॉपर एंड मोस्ट इंसेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस नॉन एज म्यूटेशन, म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो सकता है और या तो जर्मिनल सेल में, सोमैटिक में होगा तो नॉन इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेड, और अगर जर्मिनल सेल में हुआ तो फिर इन जर्म सेल ये इनहेरिटेबल है, ओके। अब देखते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, दो तरह का है ये म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ये हो गया स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, तो स्पॉन्टेनियस हो गया नेचुरली अकरिंग, स्पॉन्टेनियस हो गया नेचुरली अकरिंग, इंड्यूस्ड हो गया आर्टिफिशियल, स्पॉन्टेनियस हो गया नेचुरल अकरिंग, स्पॉन्टेनियस हो गया नेचुरल अकरिंग, स्पॉन्टेनियस हो गया नेचुरल अकरिंग, और इंड्यूस्ड हो गया आर्टिफिशियल। अब देखते हैं म्यूटेशन जीन्स और क्रोमोसोम, जीन्स में अगर हुआ तो इसे कहेंगे जीन म्यूटेशन, और अगर क्रोमोसोम में हुआ है तो या तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर नंबर, अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, मेजर काउज ऑफ कैंसर, मेजर काउज ऑफ कैंसर, नंबर, नंबर जीनोमैटिक, जीनोमैटिक म्यूटेशन, नंबर जीनोमैटिक म्यूटेशन, नंबर हो गया जीनोमैटिक, जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, और यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोमल एब्रेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल में क्रोमोसोमल एब्रेशन, मेजर काउज ऑफ कैंसर, मेजर काउज ऑफ कैंसर, स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है तो फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन इसे कहेंगे, ठीक है। और फिर अगर नंबर चेंज हुआ तो फिर जीनोमिक म्यूटेशन, अगर नंबर चेंज हुआ तो फिर जीनोमिक म्यूटेशन, ओके। जीनोम मतलब होता है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गया है, ठीक है। और एब्रेशन मतलब नंबर, नंबर में चेंज आया है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, अच्छा नंबर में चेंज आया। अब देखते हैं जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन बेसिस नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्ट जीन म्यूटेशन, बेसिस का यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्ट, नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्ट पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन, नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्ट पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन ओनली सिंगल base pair is affected, example single cell anemia, only single base pair is affected, only single base pair is affected, example sickle cell anemia, example sickle cell anemia। फिर यहाँ पे ग्रॉस म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन मोर देन वन बेस पेयर इज अफेक्टेड, ओके। फिर यहाँ पे बेसिस हो गया नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्टेड, नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्टेड हो गया, ठीक है। जीन म्यूटेशन की बेसिस, जीन म्यूटेशन में बेसिस क्या हो गया नंबर ऑफ बेस पेयर अफेक्टेड, ठीक है। और इधर बेसिस क्या है टाइप ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंज, इंडल म्यूटेशन और सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, इंडल म्यूटेशन बेस पेयर इज एडेड, इंसर्टेड और डिलीटेड, रिमूव, दे लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। और फिर इधर सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन बेस पेयर आर सब्सटीट्यूटेड और रिप्लेस्ड, टू टाइप्स ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन प्यूरिन से, यहाँ पे प्यूरिन से प्यूरिन या तो बन रहा या फिर पैरामिडीन से पैरामिडीन, ठीक है, इसे कहेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन, और ट्रांसवर्सन प्यूरिन से पैरामिडीन में अगर चेंज हो गया तो, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन डिलीशन, डुप्लीकेशन, प्लेसेंट सॉरी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो फिर यहाँ पे डिलीशन, क्रोमोसोमल सेगमेंट इज लॉस्ट, क्रोमोसोमल सेगमेंट इज लॉस्ट, ये हो गया डिलीशन, ओके। क्रोमोसोमल सेगमेंट इज लॉस्ट, क्रोमोसोमल सेगमेंट इज लॉस्ट, इसे कहेंगे डिलीशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल segment is repeated, chromosomal segment is repeated। duplication, duplication chromosomal segment is repeated।
You get deletion, chromosomal segment is lost, chromosomal segment is lost. डिलीशन, क्रोमोसोमल सेगमेंट इज लॉस्ट, ठीक है. और डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल सेगमेंट इज रिपीटेड, ठीक है. और फिर यहाँ पे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, सेगमेंट इज रोटेटेड, सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है. और फिर यहाँ पे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, सेगमेंट इज रोटेटेड, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड, ओके. फिर यहाँ पे ट्रांसलोकेशन एब्रेशन, ट्रांसलोकेशन एब्रेशन, ट्रांसलोकेशन एब्रेशन, इसका ट्रांसलोकेट होकर इधर और इधर आ गया, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अदर लिंकेज ग्रुप, एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अदर लिंकेज ग्रुप, ठीक है. एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. अब देखते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन जीन परफेक्ट है, ठीक है. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर परफेक्ट है. जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन जीन परफेक्ट है, यहाँ पे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर परफेक्ट है. नॉर्मल केस में डिप्लॉयड होता है 2n, ठीक है. यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर, अ फ्यू क्रोमोसोम्स आर मोर इन, मोर और लेस, अ फ्यू क्रोमोसोम्स आर मोर और लेस. तो फिर यहाँ पे 2n प्लस एक्स या फिर 2n माइनस एक्स हो गया. तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, एनाफेज 2 फेलियर, हाँ ये कह सकते हैं एनाफेज 2 फेलियर, एनाफेज 2 फेलियर. एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, अ फ्यू क्रोमोसोम्स आर मोर और लेस, 2n plus x या फिर 2n minus x, aneuploidy, due to failure of segregation of chromatid, due to failure of segregation of chromatid, due to non disjunction, anaphase to failure, ठीक है. और फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, complete set is decreased or increased, complete set is decreased or increased, decreased में हो सकता है ये हैप्लॉइड हो गया, ठीक है. और अगर इंक्रीज हो गया मतलब ये पॉलीप्लॉइड बन जाएगा, 3n 4n 6n 8n एटसेट्रा. फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस की वजह से ये होता है, हाँ. देखते हैं एन्यूप्लॉइडी, ये डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ, ठीक है. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड की वजह से हुआ था एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी 2n plus 1 और 2n minus 1, एन्यूप्लॉइडी 2n plus 1 ट्राइसोमी, aneuploidy 2n plus 1 trisomy, 3 copies of a chromosome, 3 copies of a chromosome. और फिर 2n minus 1 monosomy, monosomy, single copy of a chromosome, single copy of a chromosome, single copy of a chromosome. You get 2n plus 1 trisomy, 2n plus 1 trisomy, 3 copies of chromosome, 2n minus 1 monosomy, a single copy of a chromosome. 2n plus 1 trisomy of chromosome, 2n plus 1 trisomy of chromosome, 3 copies of chromosome, autosomal or allosomal, autosomal or allosomal. Autosomal or allosomal, autosomal or allosomal, autosomal Down syndrome, autosomal Down syndrome, 21:3, the trisomy of 21st chromosome, Down syndrome, ऑटोसोमल क्रोमोसोम. इसमें सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम से 20 ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. इडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम. पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम. एनसीईआरटी में क्या है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है. फिर उसके बाद आता है एलोसोमल, एलोसोमल क्लाइनफेल्टर, एलोसोमल क्लाइनफेल्टर मेल, XXY, एलोसोमल ये था ऑटोसोमल, ठीक है. एलोसोमल, ऑटोसोमल के एलोसोम्स में, तो यहाँ पे हो गया क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर मेल XXY, क्लाइनफेल्टर मेल XXY. और फिर एलोसोम, ये तो था ट्राइसोमी वाला, हाँ ठीक है. अब देखते हैं मोनोसोमी, 2n minus 1 मोनोसोमी, सिंगल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम. एलोसोमल ये हो गया टर्नर फीमेल, टर्नर फीमेल X, टर्नर फीमेल, इसमें सिर्फ और सिर्फ X है, ओके. देखते हैं काउज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, काउज ऑफ एन्यूप्लॉइडी 2n is equals to 6, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है.
ये सेग्रीगेट नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे 1 1 और ये 3 3 का 2 आ गया, तो यहाँ पे n+1 गैमिट बना और यहाँ पे n-1 गैमिट बना। ओके, बट इन रियलिटी में क्या होता, दोनों में बराबर जाना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं। अब देखते हैं n+1 जब n से क्रॉस हुआ तो फिर जो जैगोट बनेगा अब, तो यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा आ गया 3 का, तो इसलिए इसे ट्राइसोमी कहलाया 2n+1। यहाँ पे टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे n-1 जब n से क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे मोनोसोमी कहलाया, क्योंकि 2n-1 अब हो चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बचा। केस फर्स्ट, यहाँ पे मेल और ये फीमेल, दो केस देखते हैं। तो फिर यहाँ पे a+xy, ये y वाला नहीं सेग्रीगेट हो पाया, तो एक में आ गया a और एक में a+xy, ठीक है। और फीमेल में तो ठीक से सेग्रीगेट हुआ है, तो a+x, यहाँ से जो बना a+xxy ये हो गया क्लाइनफेल्टर, और a+x बना ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। ओके, और जब फीमेल में डिसजंक्शन हो गया तो फिर यहाँ पे बन गया a+xx और दूसरे में a आ गया, बट मेल में ठीक से हुआ है, तो फिर a+x और a-y, तो इससे ये बन गया सुपर फीमेल a+xxx। और यहाँ पे टर्नर बना एक a+x और एक बना क्लाइनफेल्टर a+xxy और दूसरा अबॉर्ट a+y, ठीक है। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम। द काउज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ओके, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Langdon Down in 1866. This disorder was first described by Langdon Down in 1866. The affected individual is short, saturated with a small round head, furrowed tongue and partially opened mouth, ठीक है। फिर उसका palm is broad with characteristic palm crease, physical, psychomotor and mental development is retarded. The affected individual is short, saturated with a small round head, ठीक है, furrowed tongue and partially opened mouth. Okay, palm is broad with characteristic palm grease. Physical, psychomotor and mental development is retarded. Trisomy of 21st chromosome, trisomy of 21 chromosome is also present in Alzheimer patient, old age में हो जाता है तो, ठीक है। Klinefelter syndrome, this genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome, resulting into a karyotype of 47 XXY. This genetic disorder is caused due to the presence of an additional copy of X chromosome, resulting into a karyotype of 47 XXY। Klinefelter में आ गया, ठीक है। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development of breast, i.e. gynecomastia is also expressed. Such individuals are sterile. Gynecomastia. Turner syndrome. Such a disorder is caused due to absence of one of the X chromosome, i.e. 45 with X0. Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome. Turner syndrome. Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome, i.e. 45 with XO. Such females are sterile as ovaries are rudimentary, besides other features including lack of ठीक है, ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual character. Okay,
जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ये दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, ऑटोसोमल और एलोसोमल, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर अराइजेस ड्यू टू जीन म्यूटेशन, arises due to gene mutation because they can show dominant recessive relationship, because they can show dominant recessive relation। ऑटोसोमल और इधर हो गया एलोसोमल, एलोसोमल एक्स और वाई, तो एक्स में आ गया यहाँ पे सेक्स लिंक्ड और वाई में आ गया होलोएंड्रिक, वाई को कहते हैं होलोएंड्रिक, ठीक है, और एक्स को कहेंगे सेक्स लिंक्ड, ठीक है। यहाँ पे नो डिजीज, यहाँ पे A1 ये भी परफेक्ट है, A2 डिफेक्टिव है, लेकिन नो डिजीज़, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव हुआ तो कोई डिजीज़ नहीं देगा, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे A2 है और यहाँ पे डिजीज़ आ गया, हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव था तो फिर जब दोनों रिसेसिव है तो डिजीज़ दिख गया। अब यहाँ पे B1 नॉर्मल है और यहाँ पे B2 ये डिफेक्टेड है, तो यहाँ पे डिजीज़ शो कर रहा, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट वाला है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिजीज़। यहाँ पे एक्स ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये D1 ये नॉर्मल है और इधर D2 ये डिफेक्टेड है, तो यहाँ पे जो डिजीज़ हुआ ये डिजीज़ यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल है एक डिफेक्टेड और डिजीज़ आ रहा है, हाँ, तो मतलब सेक्स लिंक्ड और एक्स क्रोमोसोम पे, तो इसलिए कहा गया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और एक्स पे रहता है तो फिर सेक्स लिंक्ड कहते हैं, और अगर वाई पे रहता है तो उसे कहते हैं होलोएंड्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे E1 नॉर्मल है और E2 ये डिफेक्टेड है और नो डिजीज़, तो मतलब ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट ए ये डिजीज़ है, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए ये डिजीज़ है, स्मॉल ए नो डिजीज़, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल है। और यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ पे कैपिटल ए ये नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये नॉर्मल है और ये कैरियर है, स्मॉल ए ये डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, हाँ, अगर डोमिनेंट है तो फिर डोमिनेंट वाले को डिजीज़ हो जाएगा, तो चाहे कैपिटल हो चाहे कैपिटल ए स्मॉल हो तो डिजीज़, हाँ, स्मॉल ए तो ये नो डिजीज़। ऑटोसोमल रिसेसिव तो कैपिटल वाले नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल है ये भी नॉर्मल, बट हाँ ये कैरियर होगा, हाँ, और स्मॉल ए ये डिजीज्ड होगा, ठीक है। अब देखते हैं इधर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट XD और XD ये डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पे XD और ये X ये भी डिजीज़ है, यहाँ पे XD ये दोनों डिजीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे XD और ये X ये भी डिजीज़ हो गया, हाँ, क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, तो फिर ये कैपिटल डी वाला ये डोमिनेंट हो गया, हाँ, तो ये डिजीज़ है। और XX ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। XDY हाँ ये भी डिजीज़ है, XY ये नॉर्मल है। और यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो XX ये तो नॉर्मल, XD ये भी नॉर्मल है, बट यहाँ पे ये कैरियर है, XD तो यहाँ पे ये डिजीज़ है, हाँ, क्योंकि दोनों रिसेसिव वाला आ गया तो डिजीज़ हो जाएगा। XY नॉर्मल, XDY डिजीज़। अब देखते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट और होलो एंड्रिक ट्रेट। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सेक्स मीन्स यहाँ पे क्या, जीन्स ऑन ऑटोसोम, अच्छा, सेक्स यहाँ पे लिखा हुआ फिर भी, हाँ, यही तो है बात खासियत। सेक्स लिमिटेड ट्रेट इन नॉर्मल कंडीशन एक्सप्रेशन इज ओनली लिमिटेड टू वन सेक्स, एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल। और यहाँ पे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, बट more effect on one sex. Expression is present in both sex, but more effect on one sex, तो इसके एग्जाम्पल, हाँ, जैसे पैटर्न बालजनेस, तो ये क्या, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, हाँ, क्योंकि है दोनों में, बट मेल में ये वाला ज़्यादा है तो इससे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। और फिर सेक्स लिमिटेड ट्रेट, मेल में ये लिमिटेड है, मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल में होता है बट मेल में लिमिटेड है ये। अब देखते हैं होलो एंड्रिक।
holoandric trait, characters which is only present in one sex, character which is only present in one sex. Y linked gene, example SRY gene, gene for hypertrichosis. देखते हैं हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये चारों क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया नहीं, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, और रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज भी से क्या कहा जाता। डिफेक्ट इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कंटिन्यूस ब्लीडिंग, क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी, XXH, ठीक है। चांस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर एट लीस्ट कैरियर एंड फादर डिजीज होना चाहिए। और बट मेल के केस में क्या होता, हीमोफिलिक मेल unviable at later stage, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती एज इंक्रीज इन एज। अच्छा, अनवायबल मतलब फर्टिलिटी डिक्रीजेज एज इंक्रीज इन एज, तो ये हीमोफिलिक मेल अनवायबल एट लेटर स्टेज। अच्छा, तो फिर इसका 4-5 केस है, तो ये देखते हैं XH और Y, और ये फीमेल का है XX, तो यहाँ पे क्या है XXH, XXH, XY, तो यहाँ पे 2 कैरियर है, ठीक है। और XHY, अगर मदर यहाँ पे कैरियर है तो फिर XH, ये तो हो गया डिजीज, ठीक है। XHX ये कैरियर, XHY ये तो डिजीज, और XY ये कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो यहाँ पे 2 डिजीज़ है, अगर फीमेल को, मदर को अगर है डिजीज़ तो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं XHY, और यहाँ पे भी XH, यहाँ पे XH ये डिजीज़ है। हाँ, तो मदर यहाँ पे कैरियर, मदर यहाँ पे डिजीज़ है और फादर भी डिजीज़ है, तो यहाँ पे चारों को डिजीज़ हो गया। हाँ, और यहाँ पे मदर कैरियर है और फीमेल नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, तो यहाँ पे XH ये कैरियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे XHY ये डिजीज़ हो गया, यहाँ पे XXY, ओके। फिर यहाँ पे फीमेल जो है, मदर कैरियर है, मदर यहाँ पे डिजीज़ है, तो फिर देखते हैं, और फादर नॉर्मल है, तो फिर यहाँ पे XXH ये दोनों तो कैरियर हो गई डॉटर, और मेल को डिजीज़ हो गया, ओके। अब ये देखते हैं, ये था हीमोफीलिया, ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस। इसे डाल्टोनिज्म में भी कहते हैं, ठीक है। डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कोन्स, एक्स रिसेसिव, सेम क्रॉस एज हीमोफीलिया, ठीक है। इट अकर्स, एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है, इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल डिजीज। इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल जो कि डिजीज़ है।
It occurs in 8% of male and 0.4% of female. 8% of male and 0.4% of female जो कि diseased है, ठीक है. प्रोटो प्रोटा प्रोटा प्रोटानोपिया रेड कलर ब्लाइंड. ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंड. ट्राइटेनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंड. ओके. सिकल सेल एनीमिया SCA. सिकल सेल एनीमिया SCA. सिकल सेल एनीमिया ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है. सिकल सेल एनीमिया ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है. क्वालिटी इज बैड. क्वालिटी इज बैड. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है. क्वालिटी इज बैड. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया SCA. सिकल सेल एनीमिया SCA. सब्सटीट्यूशन ऑटोसोमल रिसेसिव. सब्सटीट्यूशन एस से याद रख लो. सब्सटीट्यूशन होता है यहाँ पे और फिर A से हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी इज बैड. सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी इज बैड. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटी इज बैड. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया SCA. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये यहाँ पे क्या है HbA ये नॉर्मल और HbS ये एबनॉर्मल है. ठीक है. HbA नॉर्मल. ठीक है. HbS ये नॉर्मल है बट ये कैरियर है. HbS ये डिजीज है. लिथल है. हाँ मतलब ये दोनों है. अब यहाँ पे देखते हैं HBB जीन इन्वॉल्व है. HBB जीन इन्वॉल्व है. और क्रोमोसोमल HBB जीन ये कहाँ है क्रोमोसोमल 11 पे. क्रोमोसोमल नंबर 11 क्रोमोसोम 11 HBB जीन. प्लियोट्रॉपिक नेचर. प्लियोट्रॉपिक नेचर. प्लियोट्रॉपिक नेचर. जीन म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन. सब्सटीट्यूशन. ट्रांसवर्जन. जीन म्यूटेशन. ठीक है. पॉइंट म्यूटेशन. सब्सटीट्यूशन उसमें भी ट्रांसवर्जन है. अच्छा. Sixth position of beta globin chain. Glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid is replaced by valine. लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे RBC बाइकॉन्केव टू सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. बाइकॉन्केव टू सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. बाइकॉन्केव टू सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. तो फिर सिकल शेप जो है जाके वहाँ पे कैपिलरीज में फंस जाता है जिस वजह से फिर ब्लड फ्लो नहीं कर पाता ठीक से. तो यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन. सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ओके. और ये HBB जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे है. सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे ये होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया क्वालिटी ख़राब हो गई ब्लड की. हाँ क्वालिटी इज़ बैड. बीटा ग्लोबिन इज़ ऑफ बैड क्वालिटी. तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ही है. ठीक है. अब देखते हैं DNA और RNA में दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है. DNA यहाँ पे GAG था पहले 5' ये कोडिंग टेम्पलेट है. ठीक है. यहाँ पे GAG था फिर यहाँ पे और इसका जो ये कोडिंग है ये GAG. हाँ 5' से 3' फिर 3' से 5' CTC ये हो गया टेम्पलेट का. ठीक है. और यहाँ पे RNA जो इससे बना 5' GAG 3'. ठीक है. ठीक है. ग्लूटामिक एसिड बना. ग्लूटामिक एसिड GAG ग्लूटामिक एसिड GAG. HBA का था ये. अब देखते हैं HBS में क्या होता. यहाँ पे A हट गया और T आ गया. इससे तो ट्रांसवर्जन का आ गया. और दूसरे वाला उसका क्या नाम था. इसका हो गया ट्रांसवर्जन और उसे कहते थे अच्छा ट्रांसवर्जन. प्यूरिन से पैरामिडीन हो गया ट्रांसवर्जन. और अगर प्यूरिन से प्यूरिन ही रहता तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन. हाँ CUT. तो यहाँ पे T आ गया. हाँ पैरामिडीन वाला आ गया. पहले था प्यूरिन. ठीक है. तो इसलिए इसे कहा गया ट्रांसवर्जन. ओके. अब यहाँ पे HBS में यहाँ पे क्या होगा पहले GAG था तो अब यहाँ पे हो गया GTG. ठीक है. ये हो गया 5' से 3' GTG. 5' से
3 डैश, और फिर यहाँ पे 3 डैश से 5 डैश से CAC, थ्री डैश टू 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश CAC, और 5 डैश से फिर 3 डैश की तरफ यहाँ हो गया GUG, ये हो गया वैलिन, ये हो गया वैलिन, ठीक है। डीएनए में म्यूटेशन हुआ, एक हट के यहाँ पे T लग गया था, ठीक है। और जब यहाँ पे ट्रांसक्राइब होके RNA बना इससे, तो फिर G और फिर यहाँ पे T बराबर A होता है ना, बट यहाँ पे एडेनिन नहीं, यहाँ पे यूरेसिल RNA में लिखते हैं ना। यहाँ पे यूरेसिल थाइमिन, T बराबर A होता, A बराबर T और G बराबर C, तो A बराबर T, वहाँ पे T था तो यहाँ पे तो T लिखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे थाइमिन नहीं लिखा जाता, RNA के लिए थाइमिन नहीं होता ना, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता, हाँ, थाइमिन नहीं होता RNA में, तो यहाँ पे GUG, ठीक है। तो ये बन गया वैलिन, ओके। डीएनए में था पहले क्या GAG, डीएनए में क्या म्यूटेशन हुआ यहाँ पे GAG से GAG से GTG, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन, ठीक है। अब देखते हैं थैलेसीमिया, क्योंकि रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, थैलेसीमिया, यहाँ पे ये हो गया रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, reduced synthesis of globin chain, quantitative disorder, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, दो तरह का है, हाँ। ये क्या रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, अच्छा, थैलेसीमिया में रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, ये क्या क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया रिडक्शन इन बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा थैलेसीमिया हो गया रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा थैलेसीमिया रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन, ये हो गया अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया रिडक्शन इन बीटा ग्लोबिन चेन। Anemic condition, it is due to frame shift mutation, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया HbA1 एंड HbA2 जीन, तो यहाँ पे HbA1 में 2 अलील है और HbA2 में 2 अलील है, तो टोटल यहाँ पे 4 अलील इन्वॉल्व है और क्रोमोसोम 16, अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16, और फिर यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया HBB जीन इन्वॉल्व है और ये क्रोमोसोम 11 है, यहाँ पे 2 अलील इन्वॉल्व है, हाँ, HBB जीन। यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में HBB जीन, HBB जीन 2 एलील इन्वॉल्व है, ठीक है, क्रोमोसोम 11, और फिर इधर अल्फा में HbA1, ठीक है, HB हीमोग्लोबिन, HbA1 एंड HbA2, तो यहाँ पे टोटल 4 एलील इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम 16, ठीक है। हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ये स्क्वायर है मेल के लिए, अनअफेक्टेड, सर्कल है फीमेल के लिए, अनअफेक्टेड, ठीक है, डायगोनल शेप में है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अनअफेक्टेड, ठीक है, और अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो ये डार्क कलर में होगा। एक लाइन बीच में अटैच है यहाँ पे, और स्क्वायर और यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे मेटिंग हुआ बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल, और फिर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर है और यहाँ पे ये सर्कल, और बीच में दो लाइन है, तो ये क्या मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स,
मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स अगर सिंगल लाइन है तो, ठीक है, और अगर डबल लाइन है तो फिर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सनजीनस, कॉन्सनजीनियस, कॉन्सनजीनस मेटिंग, कॉन्सनजीनस मेटिंग, कौन मतलब हो गया सेम, ठीक है, सेंजीनियस मतलब हो गया ब्लड, सेंजीनियस मतलब हो गया ब्लड, ओके, कॉन्सनजीनियस मेटिंग, कॉन्सनजीनियस मेटिंग सेम ब्लड में मेटिंग हुआ, ठीक है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, पेरेंट्स above and children below, parents above, parents above and children below, in order of birth left to right, in order of birth, in order of birth left to right, तो पहले यहाँ पे फीमेल और बाद में ये मेल, ओके, यहाँ पे पेरेंट्स विथ मेल, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, यहाँ पे हो गया डायगोनल 5, ठीक है, तो ये हो गया 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे डाइजैगोटिक ट्विंस, डाइजैगोटिक ट्विंस अगर एक ही पॉइंट से दो है निकला हुआ, ठीक है, तो फिर हो गया डाइजैगोटिक ट्विंस, पैटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल, 2 स्पर्म बना और 2 स्पर्म 2 एग से फ्यूज़ करके यहाँ पे 2 एम्ब्रियो बना था, ठीक है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मैटरनल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में ये दोनों आपस में अटैच है, ठीक है, 1 स्पर्म 1 एग 1 एम्ब्रियो, ये स्प्लिट होके बना 2 एम्ब्रियो, 1 स्पर्म 1 एग 1 एम्ब्रियो, यहाँ पे स्प्लिट होके बना 2 एम्ब्रियो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मैटरनल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, फाइव अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, फाइव अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, 5 और है बस ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, ओके, तो यहाँ पे डार्क में होगा, शॉर्टकट एलिमिनेशन, यहाँ पे बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड एट लिस्ट 1 प्रोजेनी, एट लिस्ट 1 प्रोजेनी अफेक्टेड, तो यहाँ पे डिजीज डोमिनेंट नहीं होगा, हाँ, और अगर बोथ पेरेंट अफेक्टेड एट लिस्ट 1 प्रोजेनी अनअफेक्टेड, तो फिर यहाँ पे डिजीज रिसेसिव नहीं होगा, और अगर मदर अफेक्टेड है, एट लिस्ट 1 सन अनअफेक्टेड है अगर, तो फिर डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, मदर अगर अनअफेक्टेड है, एट लिस्ट 1 सन अफेक्टेड, तो यहाँ पे डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, और फिर यहाँ पे फादर अनअफेक्टेड एट लिस्ट 1 डॉटर अफेक्टेड, तो यहाँ पे डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, फादर अफेक्टेड एट लिस्ट 1 डॉटर, फादर अफेक्टेड एट लिस्ट 1 डॉटर अनअफेक्टेड, फादर अफेक्टेड एट लिस्ट 1 डॉटर अनअफेक्टेड, तो फिर यहाँ पे डिजीज एक्स डोमिनेंट, some rules to learn pedigree, यहाँ पे pedigree never autosome, pedigree never autosomal dominant, pedigree never autosomal dominant, parent normal progeny affected, pedigree never autosomal dominant, pedigree never autosomal dominant, क्योंकि यहाँ पे हाँ डोमिनेंट नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि पेरेंट नॉर्मल और प्रोजेनी एक अफेक्टेड आ गया है, ऑटोसोमल ये ए ऑटोसोमल डोमिनेंट, और जो रिसेसिव है
parent affected progeny normal, parent affected progeny normal, never autosomal recessive, never autosomal recessive. Sex linked recessive. In sex linked recessive, to make a daughter affected, father should be affected. सेक्स लिंक्ड, तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, ऑल मेल चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड, अफेक्टेड फीमेल अगर तो फिर ऑल मेल चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड. फिर यहाँ पे इन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव चांस ऑफ मेल are more affected. In sex linked recessive, in sex linked recessive chances of male are more affected. ठीक है, यहाँ देखते हैं ये नॉर्मल है और यहाँ पे ये स्मॉल स्मॉल ये डिजीज़ है. ठीक है, यहाँ से बना क्या नॉर्मल चाइल्ड, मतलब डिजीज पेरेंट हैव नॉर्मल चाइल्ड. ये किसका फीचर है, रिसेसिव डिसऑर्डर का, रिसेसिव डिसऑर्डर का फीचर है. diseased parent have a normal child, diseased parent have normal child. तो ये हो गया फीचर ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल है बट यहाँ पे चाइल्ड आ गया डिजीज. मतलब नॉर्मल पेरेंट हैव डिजीज चाइल्ड, नॉर्मल पेरेंट हैव डिजीज चाइल्ड. तो हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल है और दोनों का कैपिटल ए स्मॉल है. तब तो यहाँ पे फीचर ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, रूल्स टू सॉल्व पेडिग्री. सबसे पहला फर्स्ट रूल, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव चेक करना है. ठीक है, डोमिनेंट कैसे चेक करेंगे, इफ़ डिजीज इज प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन तो कहेंगे इट इज़ डोमिनेंट. ठीक है, इफ़ डिजीज इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन तो कहेंगे रिसेसिव है. जैसे इफ़ डिजीज पेरेंट हैव नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, या फिर इफ़ नॉर्मल चाइल्ड हैव डिजीज, इफ नॉर्मल पेरेंट हैव डिजीज चाइल्ड तो फिर कहेंगे इट कैन बी रिसेसिव. ठीक है, सेकेंड ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड. सेकेंड रूल, ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड. वाई लिंक्ड ऑटोसोमल और यहाँ पे हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव. वाई लिंक्ड ओनली प्रेजेंट इन ऑल मेल्स, ओनली प्रेजेंट इन ऑल मेल्स. ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड. ये हो गया वाई लिंक्ड, ओनली प्रेजेंट इन ऑल मेल्स एंड नेवर प्रेजेंट ऑन फीमेल. ठीक है, और फिर ऑटोसोमल इफ डिजीज इज प्रेजेंट इन रैंडमली ऑन बोथ सेक्स. ठीक है, फिर उसके बाद एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इफ डिजीज इज प्रेजेंट, इफ डिजीज इज प्रेजेंट ऑन फ्यू मेल्स ओनली एंड फीमेल्स आर कैरियर. फ्यू मेल्स तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. तो इफ़ डिजीज इज प्रेजेंट ऑन फ्यू मेल्स ओनली एंड फीमेल्स आर कैरियर, एंड फीमेल्स आर कैरियर तो फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा. सबसे पहले देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव में. ठीक है, अगर सारे जनरेशन में प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट होगा और अगर किसी एक जनरेशन में प्रेजेंट है तो वो होगा रिसेसिव. ठीक है, फिर उसका सेकेंड रूल, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड चेक करेंगे, ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड. ऑटोसोमल इफ डिजीज इज प्रेजेंट रैंडमली ऑन बोथ सेक्स तो वो कहेंगे ऑटोसोमल है. हाँ, और फिर अगर सेक्स लिंक देखना है तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है तो वो वाई लिंक होगा, और अगर फ्यू मेल्स अफेक्टेड एंड फीमेल्स शुड बी कैरियर देन वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा. ठीक है, थर्ड रूल, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल इज नॉट एप्लीकेबल देन थर्ड रूल अप्लाई. Make genotype first considered given pedigree as X-linked recessive, X-linked recessive. If it fit then good, if not fit then it is autosomal. अच्छा, तो पहले चेक करेंगे X-linked recessive, X-linked recessive पहले चेक करेंगे. तो यहाँ पे सारे जनरेशन में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है. हाँ, सारे जनरेशन में है ये. तो ये हो गया डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट हो गया. ठीक है, तो डोमिनेंट हो गया तो मतलब कैपिटल है या फिर कैपिटल है स्मॉल है होगा. हाँ, और ये वाला नॉर्मल. अब देखते हैं क्या सारे मेल में है, नहीं, फीमेल भी है. तो फिर मतलब मेल और फीमेल दोनों में. हाँ, तो मतलब ये ऑटोसोमल हो गया. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल. हाँ, अभी इन दोनों इसमें चेक करते हैं क्या सब में है, नहीं, सब में नहीं है, सारे जनरेशन में नहीं है, तो मतलब ये हो गया रिसेसिव.
अब यहाँ पे मेल में भी है, फीमेल में है, मेल में है, तो मतलब ये ऑटोसोम पे है। ऑटोसोमल है और रिसेसिव है, मतलब स्मॉल है, ये डिजीज़ है। यस। हाँ, और अगर नहीं इससे मिलता है तो फिर चेक करेंगे। सबसे पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव रख के देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन गिवन पेडिग्री एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट फिट देन उसको ऑटोसोमल मानेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।